के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। रुक करते हैं कुछ खास खबरों पर। खबर लखनऊ से है, जहां ईद 11 अप्रैल को मनाई जाएगी, मौलाना कल्बे ने कहा है। इसके साथ ही मौलाना कल्बे जवाद राजधानी लखनऊ, इमाम जुम्मा आसिफी मस्जिद बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ और मजलिस ए इल्माए हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी ने साफ किया है कि ईद 11 अप्रैल को होगी। मौलाना कल्बे जवाद नकवी ने कहा है कि सिस्तानी साहब का नाम लेकर के अफवाह फैलाई जा रही है, वो गलत है। सिस्तानी साहब का ऐलान इराक और आसपास के देशों में हुआ है, उसमें हिंदुस्तान नहीं आता है। हिलाल ईद उल फितर के सिलसिले में थोड़ा सा कुछ कंट्रोवर्सी पैदा कर दी गई है, जबकि पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी न शियों में न अहले सुन्नत कहीं भी चांद नहीं देखा गया और कहीं तस्दीक नहीं हुई है। और करगिल के सिलसिले में कोई इतलात मिली है, लेकिन करगिल में इससे पहले भी उलमा ने करगिल की रुयत को यहाँ लखनऊ में उसके आसपास में नहीं माना गया उसको। और क्योंकि वहाँ बहुत ऊंचाई के ऊपर है, तो वहाँ लोग गए थे, तो वहाँ 4 बजे से पहर में भी उन लोगों को चांद दिखाई दे गया था। तो इसी वजह से वहाँ से उलमा ने तय किया कि वहाँ की बात को हम नहीं मानेंगे। और सिस्तानी साहब का जो नाम लिया जा रहा है, तो मेरे सामने उनकी इंग्लिश की भी वेबसाइट मौजूद है और मेरे सामने उनकी अरबी की भी वेबसाइट मौजूद है। उसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इराक का नाम लिया है, हिंदुस्तान का उन्होंने कहीं नाम नहीं लिया है। अपने इलामिये में आयतुल्लाह अब्बास सैयद हुसैनी सिस्तानी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इराक और मंतक़ा इराक का नाम उनके इलाम में है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, दीगर किसी इलाके का उनका नाम नहीं है, लिहाजा ये उनकी तरफ जोड़ा जा रहा है कि उन्होंने हिंदुस्तान के लिए ऐलान किया है। इससे पहले भी हरकत हो चुकी है कि उनके नाम से ऐलान कर दिया जाता था कि उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में, बल्कि ये भी कह रहे थे कि उन्होंने कहा लखनऊ में चांद हो गया है। तो अब ज़ाहिर नजफ में बैठ के वो लखनऊ का ऐलान ज़ाहिर उनके लिए मुमकिन नहीं, पॉसिबल नहीं उनके लिए। तो ये कई बार ऐसा काम हो चुका है, लिहाजा ये ईद जो है कहीं भी साबित नहीं ईद, और खुद सिस्तानी साहब की तरफ से कोई ऐलान नहीं है, क्योंकि मेरे सामने उनके दोनों ऐलानात इंग्लिश के भी और अरबी के भी उनकी वेबसाइट के मौजूद है, जिसपे उन्होंने सिर्फ इराक और मंतक़ा इराक का नाम लिया है और मंतक़ा इराक में हरगिज़ हिंदुस्तान शामिल नहीं है। लिहाजा ये सिर्फ उनकी तरफ मंसूब कर दिया गया है बयान। और बहुत से जो दूसरे जो मराजे हैं और दूसरे मुजतहिदीन हैं, उनके जो वकील हैं, वो सिस्तानी साहब का नाम लेके सिस्तानी साहब को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में जो है ईद बनाई जाएगी, वो इंशाअल्लाह परसों बनाई जाएगी 11 को, यानी 11 को इंशाअल्लाह। हिलाल ईद उल फितर के सिलसिले में थोड़ा खबर मेरठ से है, जहां टीवी वाले राम का लोगों ने गो बैक गो के नारे लगाकर विरोध किया है। विरोध होने पर भी प्रत्याशी अरुण गोविल ने बताया कि जीत तो जाऊंगा ही, चाहे कुछ भी हो। एक पत्रकार ने जब प्रत्याशी अरुण गोविल से पूछा कि जीतने के बाद आप मेरठ में मिलोगे या मुंबई में, तो प्रत्याशी अरुण गोविल ने कहा, यह तो जीतने के बाद सबको पता चल जाएगा। खबर लखनऊ से है, जहां आसमान में ईद का चांद नहीं नजर आया। 11 अप्रैल को देश भर में ईद मनाई जाएगी। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने ऐलान किया है। शिया चांद कमेटी के अध्यक्ष सैफ अब्बास ने ऐलान किया है। मरकजी चांद कमेटी फिरंगी महल लखनऊ की जानिब से ऐलान किया जाता है कि आज यानी 29 रमज़ान मुबारक 1445 हिजरी मुताबिक 9 अप्रैल 2024 को लखनऊ में मतला साफ था, लेकिन चांद नज़र नहीं आया और मुल्क के किसी भी दूसरे हिस्से से चांद नज़र आने की कोई भी गवाही या शहादत मौसूल नहीं हुई है। लिहाजा उसकी बुनियाद पर यह फैसला लिया गया है कि कल यानी 10 अप्रैल 2024 को 30वां रोज़ा रखा जाएगा और पूरे मुल्क में इंशाअल्लाह ईद उल फितर 11 अप्रैल 2024 को मनाई जाएगी। ईद उल फितर के सिलसिले में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने एडवाइजरी जारी करके तमाम नमाजियों से अपील की है कि इस बात को यकीनी बनाएं कि जिन लोगों पर सदक़ा फितर वाजिब है, वो नमाज से पहले सदक़ा फितर ज़रूर अदा कर दें, जिससे कि सरज़मीन पर कोई भी गरीब ऐसा ना रहे जो हमारे और आपके साथ ईद की खुशियों में शरीक ना हो सके।
और उसी के साथ साथ ईदगाह में जल्दी आएँ, जिससे कि आपको आगे की सफ़ों में जगह भी मिले और बाद में आने वालों को दिक्कत और परेशानी का सामना ना करना पड़े और सड़कों पर नमाज हरगिज़ अदा ना की जाए। और चूँकि ये ईद का दिन अल्लाह की तरफ से दुआओं की कबूलियत का दिन है, लिहाजा इस बात का एहतमाम किया जाए कि अपने और अपने घर वालों के लिए दुआएं करने के साथ साथ मुल्क की तामीर और तरक्की और फ़िलिस्तीन में अमन के लिए ज़रूर और ज़रूर दुआएं की जाएँ। ये मरकज़ी चांद कमेटी फिरंगी महल लखनऊ। खबर हरदोई से है, जहां बेहंदर से असही तक जाने वाली लगभग 9 किलोमीटर रोड को पीडब्ल्यूडी द्वारा मानक के विपरीत बताए जाने पर नाराज ग्रामीणों में आक्रोश है। आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी द्वारा बेहंदर से असही तक जाने वाली सड़क का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। ग्रामीणों के द्वारा सड़क का घटिया निर्माण कार्य को लेकर के कई दिनों से विरोध चल रहा है, लेकिन कार्य की गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं होने से ग्रामीणों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। ग्राम प्रधान गयाश सदा अली का कहना है कि सड़क निर्माण कार्य में मानक की घोर अनदेखी की जा रही है। खबर हरदोई से है, जहां मानक विहीन बन रही पीडब्ल्यूडी सड़क का वीडियो वायरल हुआ है। सड़क पर बिना मिट्टी साफ कराए ही सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है। पीडब्ल्यूडी विभाग की मिलीभगत से ठेकेदार मानक विहीन काम कर रहा है। खराब सड़क निर्माण को लेकर के ग्रामीणों में आक्रोश दिख रहा है। खबर उज्जैन से है, जहां पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सफेद रंग की कार में एक व्यक्ति मादक पदार्थ MDMA ड्रग को बेचने की फिराक में राजीव नगर स्थित खाली पड़े ग्राउंड में खड़ा है। बता दें कि पुलिस टीम ने उक्त स्थान पर घेराबंदी कर दबिश दी है और पुलिस ने कार में बैठे शमशीर मुल्तानी पिता मोहम्मद शादिक निवासी A92 मोहन नगर थाना चिमनगंज मंडी के कस्बे से सफेद रंग का पदार्थ MDMA ड्रग वजन 307 ग्राम व 2 मोबाइल तथा कार जब्त की है, जिसके बाद पुलिस ने बताया है कि MDMA ड्रग की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 36 लाख रुपए व कार की कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। चिमनगंज मंडी पुलिस ने मामले में धारा 8/22 के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। पिछले एक हफ्ते से हम लोगों ने मादक पदार्थों के विरुद्ध एक अभियान छेड़ा हुआ है, जिसमें आज 5वीं कार्रवाई हुई है। इसमें करीबन 40 लाख रुपए के ड्रग्स बरामद हुए और 20 लाख की गाड़ी जब्त की गई है। एक प्रकरण में करीबन 300 ग्राम से ज़्यादा MDMA ड्रग बरामद हुआ और उसमें एक शमशीर मुल्तानी को गिरफ्तार किया गया। प्रारंभिक तौर पर इन्होंने मुंबई से इस ट्रक को अपने 2 अन्य साथियों के साथ लाना स्वीकारा है। अभी इसकी रिमांड लेकर इसमें और पूछताछ की जाएगी। शमशीर से करीबन 300 ग्राम MDMA ड्रग और एक अल्कजार कार उसकी हुंडई की वो बरामद की गई। दूसरे मामले में दीपक राय और उसके 2 अन्य साथियों से करीबन 40 ग्राम के आसपास स्मैक बरामद की गई है और कुछ मोबाइल जब्त किए गए। ये लोग अपने कंजम्पशन के लिए ये स्मैक लेकर आते थे, परंतु फिर भी इनके पास से कैलकुलेटर और वेइंग स्केल भी बरामद किया गया, जिससे उम्मीद है कि ये इधर उधर भी उसको सप्लाई करते होंगे। दीपक राय के ऊपर करीब 42 मामले पूर्व से दर्ज हैं, इसलिए उसके विरुद्ध NSA और PIT NDPS के तहत भी कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। ये जो पकड़ा है, ये किसके लिए लाए थे या बाजार में से? ये जो MDMA ड्रग पकड़ाया है, ये लोग मुंबई से ये इसको इन्होंने प्रोक्योर करना बताया है अंधेरी में किसी जगह से, जिसके संबंध में भी वेरीफाई किया जाएगा। जो जानकारी प्रारंभिक तौर पे लगी है, शमशेर अपने 2 अन्य साथियों के साथ जब मुंबई में गया तो इस लोगों के संपर्क में आया और वहाँ पर इसने पर्सनल कंजम्पशन चालू किया और ये पर्सनल कंजम्पशन के लिए ही लेकर आया था, परंतु क्वांटिटी क्योंकि ज़्यादा है इसलिए अभी इसको साइबर के द्वारा डेटा एनालिसिस किया जाएगा कि अगर यहाँ पर किसी को सप्लाई किया जाता है तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा सकती है। सर, हिंदूवादी संगठन इसी प्रकार की पार्टियों के खिलाफ लगातार ज्ञापन दे रहे हैं पिछले 5-6 सालों से, क्या इस प्रकार की पार्टियों पर भी नजर रखी जाए? हाँ बिल्कुल, PIT NDPS जो रेगुलरली इस तरह के अपराधों में संलिप्त रहते हैं उन्हीं के लिए ये कानून बना हुआ है और क्योंकि ये 42 अपराध दीपक राय के विरुद्ध दर्ज हैं तो इसके तहत हम PIT NDPS में कार्रवाई करेंगे और हमारा जो साइबर का एक्सपर्ट्स हैं वो इनका डेटा एनालिसिस भी करेंगे कि अगर ये और भी लोग इससे जुड़े हुए हैं तो उनको भी इस एक्ट के तहत कवर किया जाएगा। पिछले एक हफ्ते से हम लोगों ने